हेलो एवरीवन। ओके, वॉइस आ रहा है सबको मेरा? कोई रिएक्शन? ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बीच में अभी कोई ज्वाइन होगा तो काफी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग में हम लोग। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बैक टेस्टिंग से। लाइक हम लोग को रिसेंट 5 वीक्स हो गए सेशन लेते हैं, आज आज 6 सेशन है, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट सेशन से लेके 6 तक है, लाइक जिन्होंने 6 के 6 सेशंस लिए हैं? हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने 6 के 6 सेशंस देखे हुए हैं। एनी रिएक्शन? ओके, मी, विराट। ओके, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। जूही, विराट एंड सैम एंड तुलिका, 4 लोग हैं, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करा था सेशन में, कितनी चीजें हमने देखी और निफ्टी को पूरा बैक टेस्ट करेंगे वहां से, ठीक है। एंड जो लोग स्टार्टिंग से उनको समझ आएगा पूरी तरह से, जो लोग बीच में भी आए उनको भी कोई इशू नहीं, हम लोग पूरा बैक टेस्ट करेंगे पहले। ये 4-5 मिनट करेंगे बस हम लोग, देन आज के फ्रेश व्यू देखेंगे निफ्टी का, ठीक है। हमने जब पहले सेशन स्टार्ट करे थे तब ये फ्रेश वीकली का जो डिमांड जोन बना था, यहाँ से प्राइस गिरी थी सबसे पहले, ये ऊपर वाले सप्लाई जोन से। ये वाला सप्लाई जोन देखो मार्क करा हुआ, ये अपना स्टार्टिंग सेशंस का ही है, वहां से प्राइस में फॉल आया था एंड हमने जो डिस्कस किया था एक फॉल आएगा। उसके बाद ये वाला डिमांड जोन था, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक एरिया था जहाँ से निफ्टी ने रिकवरी अच्छी दिया था, ठीक है। यहाँ पे जब फ्रेश डिमांड जोन फॉर्म हुआ था तब हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो फ्रेश वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, कहीं ना कहीं प्राइस जब यहाँ पे गई थी तो हमने फ्राइडे के आसपास डिस्कस किया था कि यहाँ पे छोटा सा एक रिएक्शन देगा, देन ऊपर की तरफ इन दोनों को ब्रीच करेगा। ब्रीच का भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, राइट। और रीजन क्या था, उधर पे हमने क्या रीजन डिस्कस किया था कि ये वाला जो वीकली का अपना सप्लाई जोन था, उसके रिएक्शन से कहीं ना कहीं ये वाला वीकली का सप्लाई जोन बना था। और इसकी क्लोजिंग इस वाले प्रीवियस सेलिंग के नीचे नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से हमने डिस्कस किया था कि इस एरिया के ब्रीच ब्रीच होने के अच्छे चांसेस हैं। और डेली पे एग्जैक्टली जब प्राइस यहाँ पे आई थी, वही सेम प्राइस एक्शन रिपीट किया था, एक बार के लिए फॉल आया था और ये जो डेली का एक डिमांड जोन क्रिएट करा है इसने, यहाँ से वापस से राइज आने के साथ साथ इसने ब्रीच कर दिया था इस सप्लाई जोन को। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था, ऊपर हमारे पास दो सप्लाई जोन थे निफ्टी के, ये वाले, एक ये सप्लाई जोन, एक ये सप्लाई जोन। कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था कि इसको ब्रीच भी कर सकता है, और न्यूज यहाँ पे हमने न्यूज की भी बात कर ली कि न्यूज आ सकती है, और ऑब्वियसली बात है न्यूज आया था उस टाइम पे। एंड साथ में जो विंडो गैप था वहां से एक अच्छा रिएक्शन आया, जैसा हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, साइडवेज टू डाउन। ये शायद 20 या 22 अक्टूबर के आसपास था, साइडवेज टू डाउन हमने जो डिस्कस किया था थर्ड या फोर्थ सेशन में। वहां से मार्केट साइडवेज रहा, 2 सेशंस हमने साइडवेज भी देखे, देन ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ अभी। और डाउनफॉल में भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, सर्कल्स किए थे, एक सर्कल ये किया था, एक ये किया था, अभी एक ये सर्कल पेंडिंग है। ये सर्कल्स हमने इसलिए किए थे कि क्या पता निफ्टी जब यहाँ आएगा यहाँ से रिएक्ट करेगा, यहाँ आएगा यहाँ से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन भी देखो एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट से आ रहे हैं। ये वाले सर्कल्स मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ कि अभी फॉर्म नहीं हुआ है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे। ये पहले की मेरी मार्किंग से मैंने इसलिए कुछ भी डिलीट नहीं किया चार्ट पे से। इसमें हमने जो जो डिस्कशन किए, ये वाला रिएक्शन जो आया, ये वाला रिएक्शन आया, 2 रिएक्शन आ चुके हैं, अभी यहाँ पे एक और रिएक्शन है, इसको आज हम लोग फ्रेश डिस्कस करेंगे, इसको और इस वाले एरिया को, ठीक है। अभी तक जो निफ्टी का व्यू चला 4-5 घंटे में अपना, वो हमने एग्जैक्टली डिस्कस करा हुआ था। और अब फ्यूचर व्यू क्या बन रहा है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला जो फॉल आया था यहाँ पे निफ्टी, अगेन देखोगे तो लगातार गिर रहा था, बस एक छोटा सा होल्ड यहाँ पे दिखाया था, वो भी यही कहीं पे कुछ होगा छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ से जो रिएक्शन आया था इसको डिस्कस करते हैं एक बार। इस दिन मार्केट काफी ज्यादा डाउन खुला था, गैप डाउन खुला, देन यहाँ तक डाउन आया था, फिर एक अच्छा खासा रिएक्शन आया। इसके पीछे के दो रीजंस थे। पहला रीजन तो देखो, डिमांड सप्लाई से थोड़ा सा हटके मैं बताऊंगा आपको, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का था। ये देख रहे हो एग्जैक्ट यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करना, दो हाइस को मिलाकर। यहाँ पे आपका जो गैप था ना, गैप कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के साथ रीटेस्ट पॉइंट भी था, ये ट्रेंड लाइन जहाँ ब्रेक किया था उसका एक रीटेस्ट पॉइंट था, ठीक है। उसकी वजह से एक तो रिएक्शन था। देन सेकंड थिंग देखते हैं, और अभी हम लोग सेक्टर की बात करेंगे कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों की वजह से रिएक्शन नहीं आया था, एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन पॉइंट था, यहाँ पे मैंने ट्रेड भी प्लान किया था निफ्टी में। यहाँ पे क्या हुआ था, एक तो देखो ये पॉइंट है, दूसरा ये जो गैप है ना, इस पे आपको मिलेगा 240 मिनट का डिमांड जोन। मैं छोटे टाइम फ्रेम जल्दी देखता नहीं हूँ, जब ट्रेड प्लान करना होता है तभी चेकआउट करता हूँ मैं। लास्ट 30 डेज का ही ले लेते हैं, शायद डेटा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, शेयर खान पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए बैकअप पे मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग भी ओपन करा हुआ है।
निफ्टी का हमें 4 आवर्स का चार्ट चेक करना है। मैंने देखो ऑलरेडी ड्रॉ भी करा हुआ था यहाँ पे। इस एरिया को मैं डिलीट करता हूँ, ये पुरानी मार्किंग है, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। हम लोग सिर्फ 240 मिनट का डिमांड जोन देखेंगे जहां से इस गैप में रिएक्शन आया है। सो 240 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। आपको ये वाला डिमांड जोन दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला डिमांड जोन है जिसका रिएक्शन अभी आया है, ठीक है। और नीचे आपको ये वाला एक डिमांड जोन और दिख रहा है 240 मिनट का। अब ऊपर वाले डिमांड जोन में मैंने आपको एक और पॉइंट दिखाया था डेली पर, कि कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसी पॉइंट का रीटेस्ट था यहाँ पर। सेम एकदम एग्जैक्ट यहीं पर आ रहा है। और इसी पॉइंट पे 240 मिनट का डिमांड जोन था और ये गैप बना था। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये जो गैप बना है यहाँ से एक रिएक्शन आएगा। तो ये रिएक्शन इस वजह से आया, इस रिएक्शन को मैंने पर्सनली एंजॉय भी किया था। उस दिन निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था एंड प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव दिखा रहा था, बस मार्केट डाउन था। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन था। इवन ऑप्शंस में या फ्यूचर्स आपने किसी में भी लगाया हो, इसमें अच्छा खासा रिटर्न निकला सिंगल डे में। सो इसके अलावा अब नई अपॉर्चुनिटी जो बनती है निफ्टी की, वो यहाँ पर है। निफ्टी पे यहाँ पे एक डिमांड जोन है विदाउट बेस कैंडल का, उधर हम लोग चार्ट में देखते हैं। पहले वन डे पे चलते हैं। वन डे का चार्ट देखो, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं पहले। यही वाला डिमांड जोन देखो 240 मिनट पे मैंने मार्क किया हुआ है नीचे, ये विदाउट बेस कैंडल का एरिया है। अब इसी को मैं 240 मिनट पे आपको दिखाऊं, तो 240 मिनट पे प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली का रिवर्सल पैटर्न है। और इस वाले डिमांड जोन को अगर आप देखोगे ना कहीं इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो और भी चीजें इसकी अचीवमेंट है। पूरा का पूरा क्लोजिंग भी देखोगे तो ये जो पूरा मार्केट की रैली आई है, कहीं ना कहीं इन पॉइंट से ही आई है, इस बॉटम पॉइंट से ही आई है। या सबसे बड़ा ओरिजिन तो देखो यही है। बट यहाँ भी एक रिवर्सल आया था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक दिया था, जो डेली का डिमांड जोन था वो रिएक्ट किया था, फिर ये रैली आई थी। डेली में कुछ इस तरह हुआ था ना, यहाँ पे छोटा सा देखो पुल बैक आया था 2 दिन का बस। और ये वाला डेली का डिमांड जोन चला था, डेली डिमांड जोन के रिएक्शन से ये एरिया बन गया था, ठीक है। बट रिएक्शन वाले एरिया हम लोग कब ट्रेड करते हैं, जब क्लोजिंग अच्छी होती है। इसकी क्लोजिंग तो पिछले कई मूव से ऊपर है, पिछली मूव से भी ऊपर है, पिछले के पिछले मूव से भी ऊपर है। कहीं ना कहीं बस ऊपर के सप्लाई जोन तक इसने यहीं से रिएक्शन दिया था, इस डेली के डिमांड जोन में। उसी के अचीवमेंट से ये वाला एरिया बना था। तो अभी क्या बनता है इसमें, हम लोग बाकी सेक्टर भी देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने देखा था, सिर्फ निफ्टी 50 नहीं देखा था मैंने। इसमें हुआ क्या था, जब निफ्टी यहाँ पर था, साथ में ही हम लोग का एचडीएफसी बैंक, जो कि निफ्टी का बहुत अच्छा वेटेज स्टॉक है, ठीक है। ये बहुत हाईली वेटेड स्टॉक है निफ्टी का, जैसा आप सबको आइडिया होगा। ये वीकली कंसाइडिंग डेली के डिमांड जोन में था। देखो एक दिन पहले आया था, निफ्टी को इसने होल्ड किया था पहली पिछली बार। जब अगले दिन निफ्टी गिरा, साथ में ये भी गिरा, तो ये वीकली कंसाइडिंग डेली के डिमांड जोन में ही था। साथ में इसको देखोगे तो वीकली के 20 MA का सपोर्ट है, ये वाली लाइन मेरी 20 MA की है। मैं वीकली पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो वीकली के 20 MA का सपोर्ट था, साथ में आपका डेली का डिमांड जोन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपरली मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। बाकी भी एक दो अगर हाईली वेटेड स्टॉक हम लोग देख ले कहाँ पे थे, तो हमको और क्लीन आइडिया लगेगा रिएक्शन का। आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप 10 में आता है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक तो नीचे चल रहा था, बट अगर आप देखोगे तो वीकली का जो डिमांड जोन है, वो मैंने थोड़ा सा प्रिसाइज मार्क किया है। वरना ये डिमांड जोन वीकली का जो पहले था, उसकी मार्किंग यहाँ तक थी। लास्ट टाइम रिएक्शन भी यहीं से आया था, ये वाला एरिया मैंने ट्रेड भी किया था इसमें आईसीआईसीआई बैंक में। और कई लोगों ने मेरे को मैसेज करके पूछा था आईसीआईसीआई बैंक का ये वाला वीकली का डिमांड जोन, ये रिएक्ट करेगा नहीं। मैंने बोला था कि रिएक्ट कर सकता है, बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। जिस चीज का देखो डर था वही हुआ, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इसको ब्रीच कर दिया इसने। इवन इसीलिए इस डिमांड जोन को मैंने अवॉइड किया था। जब बहुत हाईली सेलिंग प्रेशर रहता है, तब चीजों को अवॉइड करना अच्छा होता है। और इस वक्त पे जब ये डिमांड जोन में आया था ना, तब बाकी सेक्टर्स डिमांड जोन में नहीं थे। आप नोटिस करोगे, आईसीआईसीआई बैंक जब डिमांड जोन में आया, कुछ भी डिमांड जोन में नहीं था। एचडीएफसी बैंक कब आया डिमांड जोन में, यहाँ पर कल 6 नवंबर को, और 8 नवंबर को उसके अंदर रिएक्शन आया। तो एचडीएफसी बैंक डिमांड जोन में था, आईसीआईसीआई बैंक अपने टेस्टेड एरिया में आया जहां से लास्ट टाइम रिएक्ट किया था। तो आईसीआईसीआई बैंक में कह सकता हूँ कि यहाँ सेलिंग को सब मतलब बाइंग को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इसको भी प्रिसाइज कर लेते हैं, उसको हम लोग ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग का बाइंग का सपोर्ट था। और हाईली वेटेड स्टॉक में रिलायंस आता है अपना। रिलायंस देखो ऐसा किसी बहुत बड़े डिमांड जोन में तो नहीं है, डेली पे देखोगे सप्लाई जोन में ही है वो। उसको मैं एज थोड़ा थोड़ा सेलिंग सपोर्ट में ही मान रहा हूँ अभी। ये वाला एक डेली का डिमांड जोन जिसने क्रिएट करा, जिसने एक सप्लाई जोन को ब्रीच किया, तो ये एक बार के लिए रिएक्शन वापस देगा।
एंड रिलायंस शायद थर्ड सेशन में किसी ने डाउट पूछा था मुझसे, तो मैंने बताया था कि इतना मुझे बुलिश नहीं लग रहा। और देखो अभी साइडवेज हो गया इस सप्लाई जोन की वजह से, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है इसमें। हाफ ईयरली का विदाउट बेस कैंडल है। क्वार्टरली का देखो प्रॉपर रैली दो बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो कि वन टाइम टेस्टेड है। मंथली का देखोगे तो मंथली पे तो विदाउट बेस कैंडल का ये एरिया बना है बस एक। और आप वीकली पे देखोगे तो वीकली पे ये वाला सप्लाई जोन प्रॉपर वहीं पे जहाँ पे मंथली का एरिया बना है। एंड डेली पर कॉन्साइड करता हुआ एक स्ट्रक्चर, वीकली कॉन्साइडिंग डेली प्रॉपर WIT ट्रेड मान सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मान सकते हो। वहां से रिलायंस अभी फंसा हुआ है। और यही चीज हमने 2-3 क्लास पहले डिस्कस करी, तो रिलायंस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में मान के चल रहा हूँ, 50-50 भी मान सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इतना सेलिंग में था नहीं उस टाइम पे। एंड इसके अलावा देखते हैं और कोई हाईली वेटेड स्टॉक में। TCS आता है एक। TCS का क्या मैं कह सकता हूँ, ये इस डिमांड जोन में था ड्रॉप बेस रैली के सेम टाइम पे ही, जो कि एक बार यहीं पे रिएक्शन आ चुका है, बट यहीं पे इसी डिमांड जोन के अंदर था। तो और नीचे आपका वीकली का भी डिमांड जोन है, तो कहीं ना कहीं TCS भी बाइंग के सपोर्ट में था। ठीक है। TCS के अलावा एक और हाईली वेटेड सेक्टर LNT, LT करके, शायद ये भी हाईली वेटेड टॉप 10 में आता है। LT देखो प्रॉपर डिमांड जोन में। सो चीजें देखो डिमांड जोन में आ गई थी, निफ्टी भले ही डिमांड जोन में नहीं था बड़े, मतलब गैप वाले एरिया में था 240 मिनट का डिमांड जोन, बाकी के स्टॉक्स देखोगे तो वो डिमांड जोन में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसको स्टॉक्स का सपोर्ट मिला अपने हाईली वेटेड स्टॉक्स का। और सिर्फ स्टॉक्स का सपोर्ट नहीं था। अगर नॉर्मल आप देखोगे तो इंडेक्स में जो मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट थे वो डिमांड जोन में गए थे। मिड कैप में आई थिंक 50 ये वाला था। वीकली का देखो मिड कैप का ये डिमांड जोन सेम टाइम पे मिड कैप भी आपका डिमांड जोन में गया था लास्ट डे। इसलिए निफ्टी ने पूरी की पूरी सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट किया, ये देख रहे हो आप। यहाँ से रिएक्शन आया प्रॉपर वीकली कॉन्साइडिंग डेली से। इस वाले एरिया को मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि अब टेस्टेड हो गया वो। इसके अलावा और भी आपके स्मॉल कैप के स्टॉक्स थे, वो मतलब स्टॉक स्मॉल कैप के इंडेक्स थे, वो साथ में डिमांड जोन में गए थे। स्मॉल कैप लिक्विड देखोगे तो ये भी साथ में रिएक्ट करा है। थोड़ा चार्ट में जूम कर लेता हूँ। इस वाले एरिया को देखना, येलो कलर से मार्क है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था। ठीक है। यहाँ से इसमें भी रिएक्शन है, जब भी इंडेक्स जब गिर रहा था साथ में ये लोग डिमांड जोन में आए थे, मतलब मिड कैप के स्टॉक्स, स्मॉल कैप के स्टॉक्स और लार्ज कैप में हाईली वेटेड स्टॉक्स। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों मार्केट के कैपिटल इंडेक्स साथ में डिमांड जोन में आ गए थे। दैट्स वाई वो मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर था पूरी तरह से रिवर्स कर गया। स्मॉल कैप में भी देखोगे तो ये देखो यहाँ डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन, यहाँ से रिएक्शन आ रहा है। वही चीज था, देखो स्मॉल कैप मिड कैप हमने देखा अभी। ठीक है। साथ में हमने कुछ हाईली वेटेड स्टॉक देखे निफ्टी के। लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप के हाईली वेटेड स्टॉक्स ही ज्यादातर वेटेज रखते हैं लार्ज कैप में। निफ्टी के टॉप 50 जो कंपनीज होती है उसमें टॉप 10 कंपनीज हमने देखा, टॉप 10 में से 5-6 को देखा ज्यादातर सपोर्ट कर रही थी। ठीक है। ज्यादातर कंपनी में सबसे ज्यादा वेटेज तो HDFC बैंक का था, वो तो प्रॉपर सपोर्ट पे था, वीकली के डिमांड जोन से चल रहा था, प्रॉपर वीकली कंसाइडिंग डेली था। दैट्स वाई निफ्टी का जो लास्ट टाइम का फॉल था वो पूरा का पूरा बाइंग में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी जिसने कैप्चर कर ली। मैंने पर्सनली करी थी इसलिए मुझे याद है, मैंने इसे डिस्कस करा इसको, ये गैप भी हमने मार्क किया था। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी निफ्टी पे। जो लोग मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं ऑलरेडी, उनके लिए यहाँ पे इस वाले विदाउट बेस कैंडल के एरिया में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्योंकि मार्केट बहुत हाई सेलिंग प्रेशर से नहीं आ रहा है, देखोगे तो चीजों को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। ये वाला एरिया था, इसको भी रिस्पेक्ट किया, ये गैप वाला एरिया उसको भी रिस्पेक्ट किया, अब इसको विदाउट बेस कैंडल वाले को भी रिस्पेक्ट करने के चांसेस है। बट हाँ, बाकी चीजें आपको अपोज ना करें। बैंक निफ्टी वगैरह थोड़े थोड़े बस देख लेना कि कहाँ पर है। आप अगर आप सेक्टर में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ये चीजें चेक कर लेना। जैसे ये देखो फाइनेंस सर्विस भी आपका डिमांड जोन में आया था रैली बेस रैली के। देखो सेक्टर्स का भी सपोर्ट था कहीं ना कहीं। एक और सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज, ये भी सेम टाइम पे ही डिमांड जोन में आया था कल। तो कई सारी चीजें साथ में सिंक कर रही थी। और मार्केट का जो पूरा रेड कैंडल था कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे तक ग्रीन में क्लोज हुआ। और एक टाइम के लिए तो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई थी। ठीक है। तो ये तो लास्ट डे की अपॉर्चुनिटी होगी, और प्रीवियस हमने जो अभी तक जितना डिस्कस करा उसका हो गया। ठीक है। अब हम लोग इस वाले एरिया को देखते हैं एक बार, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
जैसा कि मैंने उधर आपको चार्ट पे दिखाया था 240 मिनट का डिमांड जोन ये वाला, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसका काम तो हो चुका है अब। यहाँ से अगर रिएक्शन दे रहा है, कंटिन्यूएशन रहेगा, ठीक है। क्या पता अभी यहाँ तक आए, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से शायद फॉल आए या यहाँ से गिरे, जहाँ से भी गिरे थोड़ा, यहाँ तक जब भी आएगा हम इसको ध्यान देंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बाकी सेक्टर्स कहाँ पर है। अगर बाकी सेक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी या तो मार्केट थोड़ा कंटिन्यूएशन में रहे, तो क्या पता हल्का कुछ टाइम होल्ड करे, रिएक्शन ना आए अभी नीचे की तरफ, देन फिर वो फॉल आए, तो उसका हम लोग वेट करेंगे यहाँ तक आने का। और जो बेस्ट लेवल हमारा ये वाला है, 1 वीक कॉन्साइडिंग 1 डे, ये हमारा निफ्टी का बेस्ट डिमांड जोन है अभी। अब ये बेस्ट को भी और एक सपोर्ट मिल गया अभी रिसेंटली, मंथली खत्म होते ही। ये वीकली का डिमांड जोन आपको दिख रहा होगा, इसको मैं ओनली वीकली चार्ट कर लेता हूँ विजिबिलिटी में, मंथली हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक। ये 1 वीक है। 1 मंथ पे आप देखोगे तो ये वाला फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट हुआ है निफ्टी का, ये वाला एकदम फ्रेश मंथली का डिमांड जोन है। क्लोजिंग की बात करें तो लेगिन की ऊपर क्लोजिंग मिल गई है इसको, ठीक है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिलती तो बहुत अच्छा डिमांड जोन था, ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक अलग ही रैली में लेके जाता। बट ऑल टाइम हाई मार्केट नहीं मार पाया, उसके पीछे के रीजंस आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट पास्ट क्लास में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अभी की बात करें तो ये वाला मंथली का डिमांड जोन क्रिएट हो गया है, मंथली के साथ कॉन्साइड करता हुआ हमारा वीकली का ये डिमांड जोन है, और वीकली के साथ कॉन्साइड करता हुआ डेली का हमारे पास ड्रॉप 2 बेस रैली का डिमांड जोन। इसको मैं विक टू विक मार्क कर रहा हूँ अभी के लिए। विक टू विक मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं मिस नहीं करना चाह रही इसमें अपॉर्चुनिटी। अब जब भी निफ्टी यहाँ पे आएगा इस पर्टिकुलर जगह पर, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे बाकी इंडेक्स कहाँ पर है। ये मेरा पर्सनल प्लान है, देखो जो लोग ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, वही इस चीज को देखिए। बाकी स्टॉक्स के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे अभी क्या करना है स्टॉक्स में। यहाँ पे आप देखोगे जब भी निफ्टी यहाँ पे आएगा, ये एक अच्छा रिवर्सल देगा थोड़ा, तो नियर बाई डेली का सप्लाई जोन जो होगा, क्या पता उसको ब्रीच करे, वहां तक थोड़ा होल्ड करे। 300 400 500 पॉइंट तो मैं मिनिमम तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर सप्लाई जोन क्रिएट करते हुए आएगा तो कहीं ना कहीं फंसेगा मार्केट, या तो एकदम अच्छा रिवर्सल आएगा, मंथली वीकली डेली तीनों आ गया तो एक अच्छा रिवर्सल के चांसेस है यहाँ पर। अगर सप्लाई जोन सारे ही टेस्ट करता हुआ आता है, तब तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे ये वाली बाइंग आई है, अगर ये वाली बाइंग आपकी कंटिन्यू कर जाए, ठीक है, ये थोड़ी और कंटिन्यू करे, इसको टेस्ट कर दे, एकदम ही टेस्टेड हो गया फिर ये एरिया, फिर यहाँ से वही फॉल कंटिन्यू हो, फिर ये वाला जो एरिया यहाँ से थोड़ा रिएक्ट करे, फिर यहाँ पे आए, इसको ब्रेक करे, फिर नीचे आए, ऐसे हो तो बहुत अच्छा है। मेन वेट तो मेरा इस वाले एरिया का है, यहाँ मैं करूंगा फ्यूचर्स डायरेक्ट। लाइक फ्यूचर्स आप प्लान कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस फ्यूचर करते हो, पर ये वाले डिमांड जोन को आप ब्रीच होते फिर निकल जाओ। वैसे तो निफ्टी में बहुत बैक के लिए एरियाज हैं, ये वाला डिमांड जोन है, साथ में आपके पास फिर वो गैप वाला एरिया है पीछे, रोकने के लिए तो देखो बहुत कुछ है। बट अगर आप फ्यूचर्स प्लान करोगे फिर इतना लॉस आप हैंडल नहीं कर पाओगे, यहाँ से यहाँ तक का लॉस, यहाँ से यहाँ तक का लॉस, अगर वो आप हैंडल कर सकते हो, तब तो 2 मंथ बाद का फ्यूचर बाय करो आराम से, आप उसमें हेज करके बाय करना ताकि आपको ज्यादा घाटा ना लगे। एक मैक्सिमम लॉस फिक्स कर लो, 17-18 हजार का जो भी मैक्सिमम लॉस आ रहा है, और 1 मंथ बाद की एक्सपायरी रखो, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा रिएक्शन का मार्केट में। और यहाँ पे कई सारे एरियाज है, अगर रैली मतलब फॉल आता भी है मार्केट में, तो रोकने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इंडेक्स में वो जो अपॉर्चुनिटी बनी है अभी मंथली वीकली डेली की, उसकी बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनी है हम लोग के लिए। यहाँ पे अगर बाकी इंडेक्स का सपोर्ट आ गया, तब तो निफ्टी में बहुत अच्छा रिएक्शन आएगा। अगर बाकी इंडेक्स का सपोर्ट नहीं भी आया, तो भी निफ्टी इंडिविजुअली रिएक्ट करने के लिए कैपेबल है यहाँ पर। दैट्स वाई यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, अगर आप एफ पहले से करते आ रहे हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो पेपर ट्रेड में फॉलो करें, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस किया, अब स्टॉक्स के लिए क्या प्लान था। स्टॉक्स के लिए हम लोगों ने जो प्लान डिस्कस किया था अभी वही चल रहा है। हम लोग ट्राई करेंगे जब तक मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं आता, हम लोग 1:1 प्लस स्कैल्पिंग वाला ही अपना फॉलो करते हैं, ठीक है। 1:1 प्लस स्कैल्पिंग करके जब भी आपका 1:1 हिट हो रहा है, वहां से आप स्कैल्पिंग चालू कर दो। लाइक 1:1 कोई टारगेट रखो, 1:2 का वापस स्टॉप, 1:1 का स्टॉप लॉस रखो, 1:2 का टारगेट रखो। इस ट्रेलिंग मेथड को आप फॉलो करो, जो इसका मैं वीडियो भी मतलब क्रिएट कर दूंगा रिसेंटली। एंड जब जब यहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ पे आएगा, इस टाइम पे जो आपको WIT मिलेगी, वो क्या पता आपको जल्दी से 1:2 दे दे। बट फिर भी आप वही 1:1 वाला ट्रेलिंग मेथड अभी फॉलो करो, जब तक निफ्टी यहाँ टच नहीं करता। जिस दिन इस डेली के डिमांड जोन का निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उस दिन आप अपने 1:2 वाले पे भी स्विच कर सकते हैं, 1:1 ट्रेलिंग अगर आपको बेटर लग रहा है तो आप इसी पे स्टिक कर सकते हो।
इक्विटी वाले एटलीस्ट यहाँ पे जो फॉलो कर रहे हैं ना, क्वालिटी ट्रेड्स पे ही फॉलो करें, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वालिटी ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस करें। अब इस बीच में वैसे तो सेलिंग इतनी अच्छी आई नहीं है, लाइक देखोगे तो 2 दिन सेलिंग, 1 दिन बाइंग, 2 दिन सेलिंग, 1 दिन बाइंग करके, तो कहीं ना कहीं आपके वीकली के जोन 1:1 तो गई ही है। WIT हो गया, MIT हो गया, जो भी हुआ, अगर आप 1:1 ट्रेलिंग वाला मेथड फॉलो कर रहे थे तो इस बीच में शायद 1 या 2 स्टॉप लॉस लगे बस, ओवरऑल ऑटो सेशन में। ठीक है। अभी निफ्टी का व्यू जो हमने डिस्कस किया, कंटिन्यूएशन में वही चल रहा है जो हमने पहले बात करी थी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये इसका हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ से भी रिएक्शन आता है, इसका रिएक्शन का डिस्कशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। अभी तक किसी को डाउट है इंडेक्स के व्यू में? इंडेक्स प्लस स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, अभी करंट व्यू और पास्ट वीक का भी व्यू हमने डिस्कस किया। तो किसी को अनम्यूट करना है तो अभी करके पूछ सकता है कुछ। तो किसी को कंटिन्यू करते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं तो हम सब दे सकते हो, अगर सब कुछ ही समझ आ गया हो तो। ओके। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइम पर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हमें रडार पे रखना चाहिए, और उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि देखो, अब इस टाइम पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो, सब लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो बेस्ट सेक्टर कौन सा रहेगा अपने लिए। देखो, 1-2 सेक्टर बताऊंगा, एक सेक्टर लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसके मेरे खुद के पर्सनल व्यूज भी हैं, प्लस पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं PSU से, इसको भी हम लोग 2 हफ्ते से बता रहे हैं। और आप पहले देखेंगे तो 20 अक्टूबर से हमने PSU बता रखा है कि PSU सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑफिशियल चैनल पे हैं तो 20 अक्टूबर को मैंने शायद कहा था PSU सेक्टर के बारे में। मैं आपको सर्च करके बताता हूँ PSU में हम लोग कब से बुलिश हैं। PSU बैंक लिखा है क्या? 20 अक्टूबर के आसपास का मेरा मैसेज था यहाँ पर, जिसमें मैंने मीडिया सेक्टर एंड PSU सेक्टर का मैसेज ड्रॉप किया था। ओके, मैसेज ही लोड नहीं है यहाँ पर, एक सेकंड रुकना गाइस। मैसेज ऊपर के लोड नहीं हुए अभी तक, इसमें हो गया। हाँ, अब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 20 के आसपास का डेट था। सूर्य, मैसेज और ऊपर मैसेज के का डेट बताओगे एक बार? सर वो ऊपर जाकर जोर से ना वापस सर्च मारे, वापस सर्च करो प्लीज। हाँ, सर्च बार पे मैंने सर्च करा, थोड़ा ये डेटा लोड नहीं है मेरे में अभी, यहाँ इसलिए। पे नहीं सर, यहाँ पे सर्च करना है। ये यही वाला सर्च बार है ना? हाँ, सही से राइट, देख रहा आपके राइट साइड पे। नहीं सर, राइट में ऊपर। हूँ। ये रुको, ऐसे मैं देख के अरे बताता क्लिक हूँ। करने के बाद यही हाँ, आता है लैपटॉप में। मैं देख के बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ 2 मिनट। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैंने PSU सेक्टर लिखा होगा, निफ्टी PSU बैंक्स लिखा है, इस वजह से नहीं आ रहा। मीडिया मिलती, वो मीडिया लगती मिला। 16 अक्टूबर को देखो हमने लिखा था मीडिया सेक्टर और PSU सेक्टर फोकस में है। तो मीडिया सेक्टर तो देखो सेटल ही हो रहा है अभी तक, बट PSU सेक्टर ने वो दिखाया जो उसने क्रिएट किया था वहां पे स्टार्टिंग में। ठीक है। वो रैली PSU सेक्टर में देखो 16 अक्टूबर से कहाँ तक आई है। 16 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम जब हमने मैसेज किया था, ऑफिशियल चैनल क्रिएट करने की बात की, उससे पहले से भी हम PSU ट्रैक कर रहे थे। 16 को जब हमने मैसेज किया था अक्टूबर में, यहाँ कहीं पे था PSU, ये देखो इन एरियाज में था। कहीं ना कहीं ये डेली का डिमांड जोन भी था जहाँ पे 16 अक्टूबर को आया था PSU। और जहाँ तक मुझे याद है, उससे पहले भी हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे PSU की ब्रेकआउट की भी बात हुई थी। अगर आपको याद होगा, जो लोग पहले से ज्वाइंट है काफी, उनको याद होगा, हमने ये जो रेंज थी इसके ब्रेकआउट की बात करी थी, इस पूरे रेंज के ब्रेकआउट की। उस टाइम पे तो PSU का बहुत डिस्कशन हुआ हम लोग के ग्रुप पे। ये वाला चलो ऑफिशियल चैनल पे भी हुआ है, एंड हमारे डिस्कशन चैनल पे भी हमने PSU को बहुत डिस्कस किया। PSU बैंक आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि ये वाला नहीं है। पुराने में से डिलीट हो गए क्या सूर्य इधर? नहीं नहीं नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा ज्यादा मैसेज हो जाता है ना, तो आप वो लिख नहीं पाते उसमें। PSU बैंक तुमने ही कहा था सबसे पहले, ये रहा। यहाँ से आई थिंक आप लोगों ने पहली बार PSU बैंक देखा था September 13। यहाँ पे पहली बार देखा था, यहाँ मेरा भी रिसर्च शेयर हुआ था, वो किसी वजह से डिलीट हो गया ग्रुप में। बट यहाँ से हमने PSU बैंक को ट्रैक करना स्टार्ट किया था 13 सितंबर फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलो PSU को अभी भी देखते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे पहले PSU को एक फ्लो में। ठीक है। 13 सितंबर के आसपास कहीं ना कहीं हमने पहली बार PSU को दिया था, वो यहाँ पे चल रहा था। अब इसके पीछे का रीजन पता है क्या था?
आप ये देखोगे तो 13 सितंबर के आसपास आपको दिखेगा ये वाला डिमांड जोन का रिएक्शन क्वार्टरली का। ये बहुत बेकार एरिया, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये बस एक क्रिएट हो गया था। लोकेशन पे हम लोग कई बार क्लोजिंग नहीं देखते तो ये वाले एरिया में 30 सितंबर के, वही जो 13 सितंबर के आसपास था, वहीं पे टच किया था। क्वार्टरली के डिमांड जोन का मैं उसको सपोर्ट मान के चल रहा था, ठीक है। और डेली पे अगर आप देखोगे तो आपको और भी चीजें दिखेंगी। छोट एक बार लाइन से चलते हैं। उसके अलावा आपको दिखेगा एक मंथली का डिमांड जोन, ठीक है। मंथली का तो अभी ये फ्रेश एक क्रिएट हुआ है। एक पीछे भी डिमांड जोन था बेकार सा, ये वाला एरिया, इसके वीक पे ही आया था, ठीक है। और वीकली पे अगर आप चेक करेंगे तो वीकली का ये वाला एरिया, वीकली का डिमांड जोन रैली बेस रैली, जो येलो कलर पे मैंने मार्क किया है। चार्ट थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये वाले डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पे पीएसयू सेक्टर यहीं कहीं पे घूम रहा था, ठीक है। ये डेट भी देखो, 12 सितंबर 13 सितंबर यहीं पे चल रहा था। और हमने डिस्कस किया था ये वाला ब्रेकआउट, ये पूरा रेंज ब्रेक करेगा। और ये रेंज इसने ब्रेक करा, उसके बाद रैली बहुत तगड़ी आई है। एंड ऑफिशियल चैनल पे भी हमने समथिंग अक्टूबर में बोल दिया था पीएसयू सेक्टर अच्छा लग रहा है। और अभी भी कंटिन्यूएशन में अगर देखा जाए ये सेक्टर, वीकली का एक फ्रेश डिमांड जोन बनाया, मंथली का फ्रेश डिमांड जोन हमारे पास पड़ा हुआ है, वीकली का एक और है, वीकली का एक और है, लगातार वीकली मंथली के फ्रेश डिमांड जोन बन चुके हैं। अब एक ऐसा सेक्टर जो कि इतने सारे डिमांड जोन बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। आप वैसे देखोगे तो इसमें लगातार डिमांड जोन क्रिएट हुए, लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमांड जोन ही भरे पड़े। आप मेरा चार्ट देखो, इधर कुछ भी नहीं समझ आएगा आपको ये देखकर, बट लगातार यहाँ पे देखो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, यहाँ पे ये डिमांड जोन है बॉटम पे एक, ये विदाउट बेस कैंडल का डिमांड जोन, यहाँ पे डिमांड जोन, यहाँ पे डिमांड जोन। इस सेक्टर को अब यहाँ से यहाँ तक आने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक ऐसा सेक्टर जो कंटिन्यूएशन में डिमांड जोन बना रखा है, तो वो सेक्टर तो देखो बहुत अच्छा अभी दिख ही रहा है। आप देखोगे तो ये वाला पहला डिमांड जोन यहीं से रिएक्शन आ गया अभी पीएसयू का। अगर और गिरता तो यहाँ ये भी रोकने के लिए डब्ल्यू आई टी बनती, फिर तो पीएसयू के स्टॉक्स में और हम घुस सकते थे। और यही यही बात अगर सिर्फ और सिर्फ सेक्टर की होती, तब आप उतने बुलिश नहीं होते। बट अगर हम इस सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें, हाईली वेटेड स्टॉक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अगर आप स्टॉक्स को देखोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा हाफ ईयरली के डिमांड जोन से इसका रिएक्शन चल रहा है। एंड ये क्वार्टर जब खत्म होगा, नया क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म कर चुका होगा, ठीक है। अभी जब ये क्वार्टर खत्म होता है, जब भी आपको नया क्वार्टर का डिमांड जोन मिलेगा दिसंबर एंड तक, अगर ये सस्टेन करता है तो, ठीक है। नया क्वार्टरली का डिमांड जोन मिल चुका है। और बैंक इंडिया अगर आप देखोगे, इसका चार्ट मेरे पास प्रॉपरली शायद मार्क है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। हाफ ईयरली क्वार्टरली ओके मार्किंग है। क्वार्टरली से देखो ये भी चल रहा है, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वार्टरली का फ्रेश भी डिमांड जोन बना है, वहां से भी रिएक्शन आ रहा है बॉटम से एकदम। ये वाला डिमांड जोन रैली बेस रैली का, ये वाला एरिया कहीं ना कहीं इसी से बनाता है, इससे यहाँ से रिएक्शन बॉटम से आ रहा है एकदम, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक भी आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एरिया से चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूएशन पे देखोगे सप्लाई जोन नियर बाई सीधा बहुत ऊपर है। सेंट्रल बैंक देखोगे तो थोड़ा सा वो ईयरली के सप्लाई जोन में जा चुका है। एक विदाउट बेस कैंडल का एरिया, वो शायद ब्रीच भी कर जाए, क्योंकि ईयरली के अंदर मुझे नहीं लगता कोई सप्लाई जोन है। मंथली का देखो एक ये एरिया है बस, बॉटम पे यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आएगा मे बी। या फिर ये एरिया भी देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है, ये वाली लेगआउट कैंडल्स उतनी अच्छी नहीं है इसकी, ठीक है। मंथली के बाद अगर आप वीकली चेक करोगे तो वीकली पे शायद कुछ नहीं है इतना। ये देखो वीकली पे भी कुछ नहीं है। तो वो जो आपको ईयरली का सप्लाई जोन दिख रहा है, जो फियर है ईयरली के सप्लाई जोन का, अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते जाओगे, हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली स्विच करोगे, तो आपको कुछ खास दिख नहीं रहा है उसके अंदर। वीकली तक देखो, मैं आ गया हूँ वीकली तक, मुझे कुछ नहीं दिखा है। और डेली के एरियाज तो जब इतना बुलिश होता है तो बस टेस्ट करने का काम करते हैं। अगर कोई सप्लाई जोन है भी इसमें डेली पर, तो भी वो सिर्फ टेस्ट होने का काम करेगा वो। तो कैन बैंक भी आपको ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिख सकता है अपना इस वाले एरिया को ब्रीच करके। और एक टाइम तो आपको याद होगा कैन बैंक ऑल टाइम हाई पे था, जब इसका प्राइस 620 600 समथिंग से स्प्लिट हुआ था। कुछ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था एक, ये देखो। यहाँ पे डेली का सिर्फ एक ये सप्लाई जोन ये वाला बचा है, ये वाला सप्लाई जोन कहीं ना कहीं टेस्टेड है विक टू विक, फ्रेश ये भी नहीं है। तो मेरे पास इसमें कुछ है ही नहीं इस पिक्चर के अंदर। ईयरली का ये सप्लाई जोन जो मुझे विदाउट बेस कैंडल का दिख रहा है, वो एक तरह से कुछ खास नहीं है, ठीक है। और बाकी आप चेक करोगे सेंट्रल बैंक वगैरह सारे स्टॉक्स की तो मार्किंग मैंने नहीं करी, पर सेंट्रल बैंक भी आप देखोगे हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है। अब सेंट्रल बैंक में भी आपकी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी कुछ टाइम पहले,
जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे पीएसयू सेक्टर में, वो सेंट्रल बैंक में भी घुस सकते थे यहाँ पे, और यहाँ आसपास भी ज्यादा आगे नहीं गया अभी। एटलीस्ट यहाँ तक आपको थोड़ा सा यहाँ होल्डिंग करेगा, देन यहाँ तक आपको रिएक्शन, ये भी चलो टेस्टेड ही है, सेंट्रल बैंक भी आपको काफी अच्छा रिएक्शन दे सकता है फ्यूचर में। बाकी आप इंडियन बैंक देखोगे तो इंडियन बैंक में भी देखो लगातार रैली चल रहा है, अभी इसमें फ्रेश डिमांड जोन बने हैं हाफ ईयरली का। देन क्वार्टरली पे देखोगे यहाँ भी फ्रेश डिमांड जोन है इंडियन बैंक के अंदर, यहाँ पे भी डिमांड जोन। ये स्टॉक तो ऑल टाइम हाई पे रहता है, देखो इसका प्राइस एक्शन, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया सेशंस में कि डेली के भी डिमांड जोन फॉलो होते हैं, और इस स्टॉक पे आप देखोगे डेली के मल्टीपल डिमांड जोन है, तो ये स्टॉक भी इतनी जल्दी फॉल में तो नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है इसके फॉल में आने के। अब सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं जब ऐसी पिक्चर बनाते हैं डेली के बहुत सारे डिमांड जोन हो और साथ में बड़े टाइम फ्रेम की एरिया से चल रहे हो, तब एक कॉन्फिडेंस आता है। सबसे अच्छा स्टॉक है इसमें पीएनबी। पीएनबी क्यों है कि सेक्टर जैसी इमेज है, देखो एकदम सेक्टर को कट कॉपी पेस्ट कर दो, पीएनबी का चार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख जाएगा। मल्टीपल डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन, बहुत सारे डिमांड जोन है। और आप लास्ट टाइम देखोगे ना, पीएनबी का ऊपर वाला डिमांड जोन जो था, उसको ब्रीच करके ईएमए के सपोर्ट से चला है जस्ट। और उसके पीछे भी एक रीजन था, उस पीएसयू सेक्टर को अगर अगर आप देखोगे, पीएनबी आया आपका 6 नवंबर को डिमांड जोन में, ठीक है, पीएसयू सेक्टर आया होगा 7 नवंबर को। अगर मैं पीएसयू बैंक का चार्ट ओपन करूं, ये देखो पीएनबी आपका 6 नवंबर को डिमांड जोन में आया, पीएसयू बैंक 6 नवंबर को नहीं था डिमांड जोन में, सेक्टर सपोर्ट नहीं था, 7 नवंबर को आया सेक्टर सपोर्ट इसमें। पीएसयू बैंक जस्ट डिमांड जोन के ऊपर था, कहीं ना कहीं सेक्टर का सपोर्ट मिल गया, और पीएनबी अपना ईएमए से ही रिएक्ट कर गया। तो सेक्टर का वहां सपोर्ट मिला था स्टॉक को, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग पीएसयू के स्टॉक्स देखें पीएनबी के अलावा भी, पीएसबी है, ये भी काफी अच्छा स्टॉक था कुछ टाइम पहले इन्वेस्टमेंट के लिए। और एसबीआईएन का चार्ट आपको ऑलरेडी आइडिया है, इसका भी मैंने मार्किंग अभी नहीं कर रखा है, पीएसबी का काफी अच्छा फॉल आया था इसमें एक बार, तब मैंने इसको लिस्ट से हटा दिया था अपने फेवरेट लिस्ट से। ईयरली हाफ ईयरली, इधर भी देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्वार्टरली का एरिया है, ये रहा क्वार्टरली का, ये डिमांड जोन है, ये वाला। ड्रॉप बेस रैली मार्क कर लो या रैली 2 बेस रैली कर लो, कहीं से भी, ठीक है। एसबीआईएन देखोगे तो एसबीआईएन भी कहीं ना कहीं नीचे आया था जब, ऑलमोस्ट मिस किया इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम के जोन को। ईयरली देखोगे तो कुछ नहीं है, रिएक्शन नहीं है, हाफ ईयरली का नया जोन फॉर्म होने वाला है। अगर दिसंबर में होल्ड दिखाता है पीएसयू सेक्टर, तो एसबीआईएन अपना हाफ ईयरली का डिमांड जोन फॉर्म कर देगा। अब सोचो इतने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन जब सेक्टर में फॉर्म हो रहे हो, और सेक्टर में मल्टीपल आपको छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन मिले हो, ठीक है, स्टॉक्स में भी देखोगे मल्टीपल डिमांड जोन है डेली के तो। यूको बैंक तो मैंने खुद पर्सनली इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, यहाँ पर इस लेवल पे, और ये स्टॉक भी अच्छा दिख रहा है एटलीस्ट यहाँ तक। यहाँ तक तो ये होल्ड ही है, उसके बाद देखेंगे इसमें कितना बुक करना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है। और यूनियन बैंक का तो टीडी आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छा स्टॉक है ये तो। ये वाले एरियाज भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब ब्रीच होगा इसके अंदर, चांसेस है इसके एटलीस्ट वो यहाँ तक तो जाएगा ही, फिर ये ऑल टाइम हाई भी मार सकता है। एक शायद सप्लाई जोन था इसमें, मेरा बीच में टारगेट 286 के आसपास था, ये वाला जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, यहाँ पे शायद कुछ था छोटे टाइम फ्रेम पे। हमने यूट्यूब वीडियो पे डिस्कस किया हुआ था वो पर्टिकुलर चीज। एक तो देखो यहाँ तक तो क्लीन टारगेट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऊपर देखोगे कुछ अगर सप्लाई जोन मुझे मिलता है बड़ा टाइम फ्रेम का, साथ में मंथली का भी है देखो, मंथली का भी ये एरिया, तो ये एरिया थोड़े मोड़े हडल्स हैं, बट ये वाले के अंदर कुछ मिल नहीं रहा मुझे, नीचे वाले के अंदर। इन दोनों एरियाज में थोड़ा तो स्टे करेगा स्टॉक, ऐसा नहीं कि एकदम ऑल ऑल टाइम हाई एक झटके में नहीं लगता स्टॉक में, बट हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी होल्डिंग दिखाएगा, ये अच्छा रिएक्शन देगा अभी। ये यहाँ से यहाँ तक तो एकदम क्लीन ही है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कुछ है नहीं रोकने के लिए, 153 से 240 तक। ये सेक्टर अभी एक फ्लो में जाएगा, इसको कुछ मिल नहीं रहा है देखो रोकने के लिए। मंथली का ये सप्लाई जोन था एक, ये फ्रेश सप्लाई जोन था, इसको अभी ब्रेक नहीं करा है, बट मुझे लग रहा है अब ये भी जल्दी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से गिरे, यहाँ मुझे मिल जाए, मैं इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा था, बट ये मुझे नहीं मिला, ना मुझे पीएनबी मिल पाया। ये दो स्टॉक्स पे मेरी नजर है कि ये दोनों स्टॉक मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँ। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है। सो एक सेक्टर तो ये था देखो जो रडार पे, ठीक है। और एक सेक्टर है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए रडार पे रख सकते हो आप।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने इसको क्यों बोला? निफ्टी कंजम्पशन का चार्ट खुला है। हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी से वो चार्ट दिख गया। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज आपका वीकली के डिमांड जोन में आया था, वीकली कॉन्साइडिंग डेली का डिमांड जोन। ठीक है, वीकली का एरिया ऑलरेडी वन टाइम टेस्टेड था, बट डेली का एक फ्रेश एरिया बना था यहाँ पे। ठीक है, डेली के इस डिमांड जोन से रिएक्शन आया था। ठीक है, सेक्टर तो आया ही आपका डिमांड जोन में। अब इसमें एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग लाइव पे ही। अभी रिसेंटली ग्रुप में भी डिस्कशन हो रहा था और मेरी बात भी हुई थी बीच में निर्मल भाई के साथ भी कि हम लोग क्या कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज आपका डिमांड जोन में आया। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज के हाईली वेटेड स्टॉक्स वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज की लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज। अब ये स्विंग अपॉर्चुनिटीज के लिए है, देखो इसमें आपके जो हाईली वेटेड स्टॉक्स हैं उनको देखेंगे हम लोग। अब ये स्टॉक आप देखोगे अम्बेर करके, रिसेंटली ये ऑटोजोनेक्स पे भी आया था, मैंने इसको ऐड किया था टीम स्पिक में भी। अब ये इसका सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा था, साथ में आपका मंथली के डिमांड जोन में गैप अप हुआ था ये। अब वैसे देखोगे तो अपॉर्चुनिटी तो हमने मिस कर दी थी इसकी। रिसेंटली ये जो गैप डाउन हुआ था, ये वैसे तो टेस्टेड एरियाज थे, और अगर आप वैसे देखोगे तो ये वाला एरिया इसने ब्रीच ही कर दिया था, जो एक फ्रेश डिमांड जोन था ऊपर, इसको तो ब्रीच ही कर दिया था। मैं जहाँ का वेट कर रहा था वहां तक एंट्री तो इसमें नहीं बन पाई थी। और सेक्टर के हाईली वेटेड स्टॉक्स मेरे पास ऑलरेडी मार्क रहते हैं टॉप 8। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे इस एंट्री को मिस किया, अगर इसको टच करता तो बहुत अच्छा होता है ये। पर सेक्टर इसका डिमांड जोन में आ गया था, स्टॉक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, वो भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो अम्बेर को आप बस सपोर्ट जैसा देख सकते हो, इसमें एंट्री मिल नहीं पाई थी मुझे। बाटा इंडिया कहीं ना कहीं वीकली के डिमांड जोन में, वीकली का आप देखोगे ये डिमांड जोन कहीं ना कहीं इसने लेगिन के ऊपर तो क्लोजिंग दी है एटलीस्ट। एंड साथ में आपके पास डेली पे चलो कोई एग्जीक्यूशन नहीं था। ठीक है, ब्लू स्टार कंपनी अगर आप देखोगे, ब्लू स्टार कंपनी भी आपका डेली के डिमांड जोन के अंदर है। वीकली, अगर वीकली पे हम लोग चेक करें तो वीकली का ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। नीचे वाला एरिया होता तो ये ज्यादा अच्छा होता और सेलिंग थोड़ी एग्रेसिव थी इसमें। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स थे कुछ इसके अंदर सेलिंग एग्रेसिव, बट सबके सब देखो सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, सेक्टर के साथ डिमांड जोन में। इस स्टॉक के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। देखोगे तो बस ये वाला एरिया आपका बहुत ज्यादा बेस कैंडल है, तो इसको हम लोग नहीं मान के चलेंगे डिमांड जोन। मंथली, मंथली में रैली 3 बेस रैली का है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। ओवरऑल देखोगे तो ये भी आपका बाइंग को ही सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, सैरा ईयरली हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है। क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है जहां से रैली आई है। मंथली पे भी देखोगे तो बॉटम पे ये डिमांड जोन बना है अभी रिसेंटली। वीकली पे चेक करोगे तो कि मंथली का हम लोगों ने थोड़ा एडजस्ट कर दिया। मंथली पे हमारा ये डिमांड जोन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, वीकली वीकली पे अगर हम लोग देखें रिसेंटली, तो वीकली के आसपास तो चलो कुछ मुझे नहीं दिख रहा। एंड डेली पे अगर हम चेक करते हैं तो डेली पे ये गैप था स्टॉक के अंदर, और स्टॉक में अभी फॉल आई, इसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा गैप का और इस वाले एरियाज का। ठीक है, पर बड़े टाइम फ्रेम के एरिया में स्टॉक ऑलरेडी है। हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली देखा हमने, मंथली भी देखा। ठीक है, क्रॉम्पटन देखो, ये एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी क्रॉम्पटन के अंदर। क्रॉम्पटन में आपका ईयरली ईयरली का डिमांड तो देखो पावर तो होती है ईयरली का डिमांड जोन पे, एक बार रिएक्शन दिया फिर भी ईयरली का डिमांड जोन खुद में ही काफी पावरफुल होता है। हाफ ईयरली आप चेक करेंगे तो वैसे तो बॉटम पे देखो एक ये वाला ड्रॉप बेस रैली का नया फॉर्म किया है इसने, इसको ड्रॉप नहीं मानोगे तो चलो 3 बेस कैंडल के साथ मार्क कर लो, तो भी एक नया एरिया फॉर्म कर रखा है। ठीक है, क्वार्टरली देखोगे तो बॉटम पे एकदम विदाउट बेस कैंडल का एरिया। मंथली चेकआउट करें तो इधर भी विदाउट बेस कैंडल का एरिया है मंथली पे। एंड अगर हम लोग वीकली का चार्ट देखते हैं, वीकली का अगर हम लोग देखें तो वीकली में थोड़ा नीचे एक डिमांड जोन है ये वाला 257 से 251 तक। ठीक है, और ये वाला वीकली का एक डिमांड जोन यहाँ पर भी है। इसको मैं थोड़ा सा सारी मार्किंग साइड कर देता हूँ। अभी वहीं से प्राइस का रिएक्शन आ रहा है, ये वाला प्रॉपर डिमांड जोन वीकली का आपको 3 बेस के साथ, यहीं पे लास्ट दिन प्राइस आई है। ठीक है, डेप्थ में चला गया अच्छा खासा डिमांड जोन। एंड डेली पे आप देखोगे तो डेली पे प्रॉपर हमारे पास ऊपर एक ये विदाउट बेस कैंडल का एरिया था, ये उतना अच्छा नहीं था क्योंकि ये फ्रेश बना था। ठीक है,
बट बॉटम में आपका ये वाला एरिया लास्ट डे जब सेक्टर डिमांड जोन में आया, साथ में आपका ये स्टॉक डिमांड जोन में आया, और ये थी आपकी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर। ये वाला आपका ड्रॉप बेस रैली, इसमें मैंने ओरिजिन मार्किंग करी है, दैट्स वाई वो जोन ऐसा आया है। यहीं पे देखो प्राइस आई थी लास्ट दिन 268 के आसपास, यहीं से स्टॉक के अंदर अच्छा रिएक्शन आया, साथ में आपका सेक्टर सपोर्ट था। तो ये स्टॉक तो आपका अभी भी सही लग रहा है। देन डिक्सॉन देखते हैं, डिक्सॉन भी देखो मंथली के डिमांड जोन में। बाकी स्टॉक्स में आपको देखो कंसाइडिंग डिमांड जोन नहीं मिल रहे, तो उनके अंदर उतना अच्छा रिएक्शन आएगा कि नहीं, उसकी उसकी इतनी गारंटी नहीं है। ये रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर देखो अच्छा नहीं है, बट बना था बस एक, इसलिए इसको मैंने मार्क भी नहीं करा। हैवल्स अगर आप देखोगे, हैवल्स भी हाईली वेटेड स्टॉक्स में आता है इसमें। हैवल्स भी देखो डिमांड जोन को ही सपोर्ट कर रहा है, सब सब चीजें देखो सेक्टर में सिंक हो रही हैं अभी। हाफ ईयरली का डिमांड जोन, साथ में आपका मंथली का थोड़ा बॉटम पे है, तो वैसे थोड़े थोड़े बॉटम पे एरियाज भी हैं, मतलब एकदम ही बॉटम पे नहीं आ गया सेक्टर, बट अभी वीकली के डिमांड जोन थोड़ा रिएक्शन तो देना चाहिए। कजारी ये तो टीम स्पिक में भी था जहाँ तक मुझे याद है। मंथली एज अ डब्ल्यू आई टी शायद हमने इसको पहले ट्रेड किया था। ये वाली डब्ल्यू आई टी देखो हमने ट्रेड करी थी, एक बार ये रिएक्शन आया था, एक बार बॉटम से ये रिएक्शन आया था, टारगेट ये अपना देके गया था। अब ये गिर के मंथली के डिमांड जोन में आया है, ठीक है। और कल्याण ज्वेलर्स भी हमने ऑलरेडी एक बार ट्रेड करवाया था बहुत पहले। कल्याण ज्वेलर्स भी आपके बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रहा है, तो ये सेक्टर भी अपने आप में अच्छा दिख रहा है। टाइटन भी काफी हाईली वेटेड स्टॉक है, इसको भी देख लेते हैं। टाइटन को देखोगे, टाइटन तुम्हारा सप्लाई जोन मंथली का एक विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है, उतना अच्छा सप्लाई जोन ये है नहीं। दैट्स वाई इसको अगर पॉइंट दोगे तो भी इतना ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकते कि एकदम सेक्टर अपोजिट है। सारे सेक्टर आपका सारे स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं, क्वार्टर में आपके पास डेली तक कुछ नहीं है, बस एक मंथली का विदाउट बेस कैंडल के एरिया जिसको एक झटके में ब्रीच किया जा सकता है सेक्टर सपोर्ट के साथ। और वोल्टास और विर्पुल आप देख सकते हो। वोल्टास में देखोगे तो ये भी देखो डिमांड जोन के आसपास ही था, कहीं ना कहीं गैप भी था इसमें, दोनों डिमांड जोन के बीच में एक गैप के साथ रैली बनाया, रैली बेस रैली, डेली का डिमांड जोन है ये। और वीकली पे आप देखोगे तो वीकली का ये वाला एरिया ब्रीच किया, कहीं ना कहीं इस गैप से चल रहा है, गैप में डेली का एक डिमांड जोन है, उसी के आसपास से रिएक्शन आया। और विर्पुल आपका, विर्पुल का चार्ट मैंने काफी टाइम से मार्क नहीं करा। ईयरली के डिमांड जोन से देखो विर्पुल चल रहा है, हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली आप चेक करोगे तो क्वार्टरली का ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। मंथली में देखोगे तो बॉटम पे नया डिमांड जोन फॉर्म हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाला ये वाला डिमांड जोन ब्रीच हुआ है, अब ये डिमांड जोन उतना अच्छा नहीं था बिकॉज ये आप फॉल देख रहे हो, इसके बाद ये वाला क्रिएट हुआ, ये बॉटम पे है, तो ये इससे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मंथली के बाद अगर आप वीकली देखोगे तो वीकली पे नया डिमांड जोन देखो फॉर्म हो गया है, बहुत अच्छा डिमांड जोन ये भी नहीं है। तो इसको मैं एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी देख भी नहीं रहा हूँ स्टॉक को, बट हाँ ये भी कहीं ना कहीं आपके सेक्टर में अभी सपोर्ट ही कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा, किसी सप्लाई जोन में नहीं है, सिर्फ एक टाइटन करके स्टॉक है जो कि विदाउट बेस कैंडल के सप्लाई जोन में है। तो ये सेक्टर पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर बेस्ट स्टॉक आपका क्रॉम्पटन है, ठीक है। ये सेक्टर एक रडार पे था मेरे, अभी रिसेंटली आया। और एक सेक्टर जो मुझे डिस्कस करना है, इवन इस पे मेरा काफी पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मीडिया सेक्टर। अब मीडिया सेक्टर का आपने मैसेज देखा होगा पीएसयू के साथ ही कि सेटलिंग डाउन वेल करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मीडिया सेक्टर में क्या बन रहा है आपका, मीडिया सेक्टर के अंदर आपका मंथली का डिमांड जोन है। अब इसके अंदर थोड़े सप्लाई जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, बट मंथली के बॉटम वाले डिमांड जोन में स्टॉक है, ठीक है। मंथली का एक ये डिमांड जोन है, ऐसा नहीं कि स्टॉक की कहानी यहीं पे खत्म है, नीचे ये एचएस भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए है बॉटम पे, ठीक है। और सेक्टर आपका एकदम ऑलमोस्ट एकदम बॉटम पे आ गया। और अगर आपने सेक्टर रोटेशन का जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसमें बीच में कहा गया है कि सेक्टर हमेशा रोटेशन करते हैं, लाइक बीच में अप जाते हैं एंड दूसरे सेक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग में डाउन आते हैं। अब ये चीज हर सेक्टर पे अप्लाई नहीं होती, बट सेक्टर रोटेट करते हैं आपस में। बैंकिंग सेक्टर जैसे आपको इतना जल्दी डाउन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखते हो तो पीएसयू को भी देखो पहले कितना भाग रहा था, बीच में डाउन आया था ना, तो हर सेक्टर डाउन आता है, और ये सेक्टर अब बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है। बॉटम से ये चल रहा था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे इसने बॉटम पे जो प्राइजेशन बनाया वहीं से अभी रिएक्शंस चल रहे हैं इसके बार बार, ठीक है। इसमें एक चीज मैंने पिछले साल देखा था, इसके अंदर क्या हुआ था, मैं ना मीडिया सेक्टर में बहुत बुलिश था। ये वाला एरिया देखो क्वार्टरली का, सोचो एक सेक्टर साथ में क्वार्टरली का डिमांड जोन हो, उसमें यहां तक जब आया था ये इसी टाइम के आसपास,
अब इस चैनल को कोई सर्च मत करना, हम लोग पहले जिसमें फॉलो करते थे, लाइक यहाँ पे हम लोग पहले रिसर्च शेयर करते थे बस। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ वहाँ पर बस। ओके, यहाँ पे अगर मैं मीडिया सेक्टर आपको सर्च करूँ पिछले साल उसी टाइम के आसपास आपको मिलेगा मीडिया सेक्टर का। मैंने तो इवन स्टेटमेंट दे दी थी कि मीडिया सेक्टर बहुत बुलिश होगा, अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा जाएगा, पर ये वाली चीज एकदम रॉन्ग हुई थी सेक्टर में मेरी। बट एक जो बुलिश वाली बात थी वो सही गई थी। बुलिश वाली बात किस हिसाब से सही गई थी, क्योंकि सेक्टर आपका क्वार्टरली के डिमांड जोन में था, सेक्टर के साथ कई सारे स्टॉक्स भी डिमांड जोन में थे, बट मीडिया सेक्टर में सिर्फ ये रिएक्शन आया था। अब सेक्टर का ये रिएक्शन तो बहुत बड़ा ही था, वैसे देखा जाए तो ये रिएक्शन जो आया था सेक्टर के अंदर, ये वाला रिएक्शन 26% का, सेक्टर का 26% का रिएक्शन, स्टॉक तो 100% दे चुके थे। बट कहीं ना कहीं ये बात एकदम सही नहीं हुई कि 2-3 साल में मीडिया सेक्टर आपको बहुत अच्छा करता हुआ दिखेगा। सिर्फ 2 ही क्वार्टर तक वो एनालिसिस चली थी एंड उसके बाद मीडिया सेक्टर ब्रेक किया था। इसी वजह से मैं ग्रुप में लिख रहा था कि मीडिया सेक्टर में लास्ट टाइम मेरे को धोखा मिला, क्योंकि मैं पूरी तरह से मेरी एनालिसिस सही नहीं गई थी। बट मीडिया सेक्टर में पहले मैंने रिटर्न बनाया, देन कुछ जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक थे, लास्ट में मुझे स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ा, जिसमें से एक नाम डिश टीवी था। डिश टीवी मैंने अपने आज तक का लाइफ का, वैसे बहुत बड़ा लॉस नहीं बट हाँ सबसे बड़ा था उस टाइम का, समथिंग 6,000 का। तो वो लॉस मैंने बुक किया था डिश टीवी में। उस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया था मीडिया सेक्टर में, और ये वाला एरिया जो था कहीं ना कहीं इतना ही रिएक्ट कर पाया। दैट्स वाई मीडिया सेक्टर जब अभी इतना अच्छा सेटल हो रहा है ना, मुझे अब क्या फियर लग रहा है मीडिया सेक्टर में कि ये वाला रिएक्शन आएगा ना तो वैसे एकदम ही रिवर्सल आएगा, उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है। बट मैं अब मीडिया सेक्टर को उतना सीरियस नहीं लेता, सही बताऊं तो। बट इतना है कि ये जो रिएक्शन आएगा ना, अगर पहले जैसे भी आ गया, इतना ही रिएक्शन है, इतना नहीं भी आए, 1 मंथ का भी रिएक्शन आए, ये वाला रिएक्शन आ जाए बस, बस इतना भी रिएक्शन आ जाए तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। मैं तो नेटवर्क 18 में बुलिश था ओवरऑल मीडिया सेक्टर में। बट बाकी अगर मीडिया सेक्टर हम लोग चेक करते हैं, मेरे को बस ये वाला रिएक्शन चाहिए, ये वाला। अब ये वाला भी नहीं चाहिए, क्वार्टरली वाला। मंथली का अगर आप देखोगे, ये जो मंथली का ये रिएक्शन आए, इतना भी आ जाए, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए सेक्टर, तो भी स्टॉक्स निकल सकते हैं। बट वो सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। मीडिया सेक्टर सेटल बहुत अच्छा हुआ है। अब मीडिया सेक्टर सेटल क्या हुआ है, सिर्फ एक मंथली के डिमांड जोन को देख के मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन ओवरऑल सेक्टर में छुपा हुआ है। बट यही चीज मैंने आपको पिछले साल की दिखाई, तो मीडिया सेक्टर में धोखा मुझे भी मिला है। इवन मैं तो बहुत बुलिश था लास्ट टाइम मीडिया सेक्टर में, उतना बुलिशनेस मीडिया सेक्टर ने दिखाया नहीं। इस बार इसलिए मैं बुलिश हूँ मीडिया सेक्टर में, बट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं। बहुत ज्यादा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं करूंगा मैं। लाइक समझ लो 60-70 का टारगेट नेटवर्क 18 में बुक करके ऐसे निकलने का प्लान कर रहा हूँ। अब इसको देखोगे, डीबी कॉर्प को, ये मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है, सेक्टर आपका मंथली के डिमांड जोन में, ठीक है। हार्टवे देखोगे तो हार्टवे भी मंथली के डिमांड जोन में। नज़ारा देखोगे तो ये आपका क्वार्टरली के डिमांड जोन में, साथ में आपका वीकली का भी होगा एक, हाँ ये वीकली का डिमांड जोन, क्वार्टरली एंड वीकली, प्रॉपर क्यूआईडी ट्रेड, ठीक है। नेटवर्क 18 तो इतना डीप में डिस्कस किया, इसका क्या ही डिस्कशन करें अब। अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ ठीक है इस सेक्टर के अंदर। पीएफ फोकस इसका चार्ट मार्क नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। पीवीआर एनएक्स आपका मंथली के डिमांड जोन में, मंथली का आपका रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना, उसी के अंदर पीवीआर एनएक्स आ गया। और बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है आपको हाफ ईयरली के डिमांड जोन का, जिसमें हाफ ईयरली के डिमांड जोन की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई हो गई होती तो मजा आता। बट अभी क्लोजिंग ऑल टाइम हाई नहीं हुई, एक फॉलो अप एरिया बन गया मंथली का। कहीं ना कहीं जिसने ट्रेड करने का प्लान किया वो कर सकते हैं, बट मेरे को उतना अच्छा जमा नहीं, क्योंकि कोई बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं मिला मुझे इसके अंदर। एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छा एरिया मिलता तो इसको भी हम लोग रडार पे रख सकते थे। सारेगामा देखो प्रॉपर क्यूआईटी बनाया अभी रिसेंटली, अब जिसकी मिस एंट्री हो सारेगामा में जा सकता है। कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर थोड़ा एग्रेसिव है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी मत फंसाना। आप इसमें कहीं ना कहीं देख सकते हो एज अ डब्ल्यू आई टी में हमने इसके अंदर प्लान भी डिस्कस किया है, जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप पे जो लोग हैं उनके पास रिसर्च भी शेयर हुई होगी ऑटोजोन एक्स पे। 50-50 करके मैंने इसमें प्लान किया था। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं आएगा, ये आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लेना है। और अगर आप नॉर्मल मीडिया सेक्टर में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैंने बोला उस वे में अगर आप देख रहे हो, तब कहीं ना कहीं सारेगामा का चार्ट आपको मिलेगा। दो एरियाज आपके पास है, ऊपर यहाँ पे 50% और नीचे वीकली के डिमांड जोन पे यहाँ पे 50%। 50-50 करके आप ऐड कर सकते हो, जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी वो लेवल ओवर द लेवल में एडवांस में, जो हमने रिसेंट वीडियो बनाया था वहाँ हमने डिस्कस किया था कि 50-50 करके हम लोग पूरा डिमांड जोन प्ले कर सकते हैं।
तो ये वाले स्टॉप लॉस की जगह आप पूरा क्वार्टरली का डिमांड जोन 50-50 करके प्ले कर लो। क्वार्टरली का जो डीप तक डिमांड जोन है उसको हम लोग वीकली पे अगर आप देखोगे तो पूरा इस एरिया को आप प्ले कर सकते हो। 50% यहाँ ऐड कर लो, 50% बॉटम में ऐड कर लो। ठीक है, आप ऐसे इसको प्ले कर सकते हो। ये दो डिमांड जोन है, ऊपर वाला एक एरिया है, नीचे वाला एक एरिया है। ठीक है, नीचे आपके पास जो एरिया ऑलरेडी एक टाइम टेस्टेड है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऐड कर सकते हैं बॉटम पे है क्योंकि। ठीक है, तो ये वाले दो अपॉर्चुनिटीज हम लोग के पास बनी है। अभी सारे गामा जो कि मुझे थोड़ा ठीक ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं नेटवर्क 18 बहुत अच्छा दिख रहा है, ये दो तीन स्टॉक्स थे। एंड झील में आपकी एक एमआईटी बनी है रिसेंटली, सेक्टर सपोर्ट के साथ बनी है। तो जिनका झील में पहले से नहीं लगा वो लोग लगा सकते हैं। मेरा थोड़ा क्वांटिटी झील में लगा हुआ है ऊपर, इसकी वजह से मैंने इसको ऐड नहीं किया है। बाकी प्रॉपर एमआईटी ट्रेड बना है इसके अंदर, झील के अंदर। ये वाला आपका ड्रॉप बेस रैली का रिवर्सल एक पॉइंट है। इसके अंदर आप कर रहे हैं तो क्विक ट्रेड करें, यहाँ तक टारगेट बुक करके निकल जाए, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मत करें। झील का चार्ट मुझे अभी उतना पसंद आ नहीं रहा है। अच्छा स्टॉक है, बॉटम से आपको रिवर्सल अच्छा मिल सकता है, बट झील कई बार जब ये फॉल आया था तब से झील उतना अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं कभी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉटम पे भी झील में काफी कुछ है। मैंने बहुत ज्यादा बॉटम की मार्किंग नहीं करी है, कभी एक्सपेक्टेड नहीं था झील यहाँ तक भी आएगा। सो यहाँ पे भी आपको देखो एक मिलता है डिमांड जोन इस एरिया के आसपास, यहाँ से भी आपको मिल सकता है रिवर्सल। एंड यहाँ के साथ साथ वीकली पे चेक करेंगे, बॉटम पे आपको कुछ मिलेंगे भी डिमांड जोन और भी ट्रेड करने के लिए इसके अंदर। इसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पा रहा। अगर ये मंथली का डिमांड जोन बेस्ट होता ना तो इसके अंदर भी मैं इन्वेस्ट कर सकता था कुछ हद तक। बट ये वाला जो एरिया है इसके नीचे भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इसमें, झील में कहीं ना कहीं। ये वाला जो ईयरली का डिमांड जोन है कहीं ना कहीं जो हमने मार्क किया था अभी, ये वाला एरिया यहाँ तक कहीं ना कहीं प्राइस आ भी सकती है। अगर वहां तक आ गई तो फिर दिक्कत देगा झील। इस वजह से झील को मैंने अभी कंप्लीट ऐड नहीं करा। लाइक पहले की थोड़ी क्वांटिटी है उसको बस मैं कोस्ट टू कोस्ट निकाल दूँ शायद। एंड बाकी और स्टॉक्स भी अगर आप देखना चाहो, टिप्स म्यूजिक ईयरली, हाफ ईयरली के विदाउट बेस कैंडल एरिया में आ गया है। क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, मंथली का भी डिमांड जोन इसने अभी अप्रोच नहीं करा। तो अभी मीडिया सेक्टर सेटल होगा जब तक ये भी अप्रोच करके टेस्ट कर जाएगा कहीं ना कहीं। ये भी आपको क्वार्टरली का डिमांड जोन में मिल जाएगा। तो बेस्ट स्टॉक जो मीडिया सेक्टर में दो मेरे रडार पे वो सारेगामा या नेटवर्क 18 रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर आपका स्विंग के लिए नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप समझ सकते हो आप। सारेगामा का टीडी आपको ऑटोजोनिक्स पे मिल जाएगा जिन लोगों ने ऑलरेडी ऑटोजोनिक्स लिया हुआ है। एंड नेटवर्क 18 का टीडी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, देन ये सेक्टर थे कुछ जिसमें हमने डिस्कस किया, मीडिया सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, एंड साथ में आपका कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी स्विंग के लिए। पीएसयू सेक्टर आप लॉन्ग टर्म स्विंग दोनों कर सकते हो, मीडिया सेक्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी रीसेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में, जिसमें हमने क्रॉम्पटन डिस्कस किया सबसे ज्यादा। ठीक है, सो ये आज का पूरा हम लोग का सेक्टर का व्यू है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो अब माइक ऑफ ऑन करके कोई भी बोल सकता है। ओके, 5-5 स्ट्रेटजी के लिए नेटवर्क एटीन सही। हाँ, 5-5 स्ट्रेटजी के लिए आप प्लान कर सकते हो, बट अगर ईयरली का डिमांड जोन ब्रीच होता है नेटवर्क एटीन में तब इशू आएगा। जब तक वो नहीं होता तब तक आप 5-5-10 कर सकते हो उसमें। ओके, 5-5 स्ट्रेटजी का जिसने मुझे याद दिलाया, 5-5 स्ट्रेटजी का दो तीन स्टॉक डिस्कस करते हैं मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहे हैं। और भी कई सारे स्टॉक मेरे रडार पे तो हैं, पर जो स्टॉक अभी हम लोग रिसेंटली टीडीए डिस्कस कर चुके हैं उनमें से पिक कर सकते हो आप। एक स्टॉक तो देखो नेटवर्क 18 है। अब ये आपको दिखेगा 50 से 45 आ गया तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, और ये अभी एडिंग फेज में चल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको ऐड भी करवा दे 38 तक बॉटम तक, यहाँ वाले एरिया तक अगर आप इसमें ऐड भी करते रहे ना 5-5 करके, 300 यहाँ ऐड कर दो क्वांटिटी, देन 100-100 करके यहाँ तक ऐड करते रहो। यहाँ से फिर जो रिवर्सल आएगा फिर आप 5-5 वाले में जल्दी बुक कर लोगे। मीडिया सेक्टर जब भी रिवर्स करेगा नेटवर्क 18 में भी रिवर्सल आ जाएगा। बस मीडिया सेक्टर के चलने की देर है, जहां जब सेक्टर चलेगा साथ में ये भी चलेगा। 5-5-20 में आप इसको प्ले कर सकते हो। अब ये 5-5-20 में क्यों प्ले कर सकते हो कि ईयरली के डिमांड जोन में है ये। बहुत बॉटम का डिमांड जोन है ईयरली का। ठीक है, ईयरली के इस डिमांड जोन से अभी नेटवर्क 18 लास्ट टाइम देखोगे तो 100% या 130% रिटर्न आया था इसका ईयरली के डिमांड जोन से। अब थोड़ा बॉटम में भी आ गया उसके। ठीक है, तो इसको आप 5-5-10 के लिए प्ले कर सकते हो, बट थोड़े प्रिकॉशंस है। मीडिया सेक्टर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं देखता हूँ, इसकी वजह से इसको मैंने एकदम बेस्ट लिस्ट में रखा। सबसे बेस्ट लिस्ट में मेरा पीएनबी है अभी भी। ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। इसका रीजन है इसके डिमांड जोन्स, ये जो बना है ईयरली का एक कंफर्मेशन जो बना है, कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है इस वाले डिमांड, इस वाले स्टॉक के पीछे। इसमें आप 5-5-10 प्ले कर सकते हो, 5-5 वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इसको फॉलो करनी है।
एंड इसके अलावा एक स्टॉक और था इक्विटास बैंक। ये बहुत अच्छा स्टॉक है 5510 के लिए, ये बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक है। आप देखोगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन आते हैं। लास्ट वीक भी हमने इसको डिस्कस किया था यहाँ पे ऐड करने के लिए, जब इसने टच भी नहीं किया था डिमांड जोन, और अगले दिन ही इसमें 7% रिएक्शन। और हमने इसका डिस्कशन किया था कि इसमें पूरे के पूरा अभी तक वो लास्ट टाइम का आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट कर चुका है वीकली पर। सब कुछ हमने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, ये डाइवर्जेंस क्रिएट किया था, ये वाली एरिया सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आप इसको तीन तरह से प्ले कर सकते हो इक्विटास बैंक को, 50-50 करके आप यहीं पे एक प्लान कर लो शॉर्ट टर्म के लिए, या आप एक और प्लान कर लो इन्वेस्टमेंट के लिए 40-40-20, यहाँ पे आपका ये 40% आएगा, यहाँ बीच में 40% कर लो, या 50-50 ऐड करके आप यहाँ तक पूरा ऐड कर लो इक्विटास बैंक को। कहीं ना कहीं इक्विटास बैंक बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। और 5-5-10 में अगर आपको प्ले करना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक 5-5 वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में खेलते रहो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे जाएगा रिएक्ट करके नीचे आएगा, कोई नया डिमांड क्रिएट किया वहां से रिएक्शन आएगा। तो ये कुछ स्टॉक है देखो 5-5 के लिए। और कुछ फेमस स्टॉक्स भी हैं, आईडीबीआई वगैरह, वो तो आपके हमेशा से ही चल रहे हैं। और एक और स्टॉक आपका ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक का व्यू भी देखो बहुत क्लीन चल रहा है इस टाइम पे। बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, हाफ ईयरली क्वार्टरली का डिमांड जोन, जहाँ से रिएक्शन आया नया क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म कर देगा अभी। अगर एक महीना सस्टेन कर गया और तो नया क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म होगा, फिर क्या पता आपको ऊपर के जोन ब्रीच होते हुए दिखे। अभी तो मुश्किल है, जब तक ये जोन फॉर्म नहीं होता। अगर रिएक्शन नीचे आता तो ये जोन फॉर्म नहीं हो पाएगा, फिर थोड़ा मजा आएगा इसमें, थोड़ा नीचे मिलेगा स्टॉक। बट इसको आप 5-5-10 में प्ले कर सकते, 5-5 वाली स्ट्रेटजी में प्ले कर सकते हो। ये स्टॉक आपको जल्दी जल्दी थोड़ा देगा रिटर्न, लाइक 5-5 में। एक ये वाला और एक पीएनबी, ये थोड़ा आपका जल्दी कैपिटल रोटेट करेगा। बट इसके लिए एटलीस्ट 1 लाख कैपिटल फ्री रख के आपको प्ले करना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि थोड़े बड़े स्टॉक से जल्दी जल्दी आपको ऐड कर पाएंगे फंड, क्या पता 80 से लेके 60 आ जाए। आप ऐड करते रहो, देन 60 से 80 जाएगा, क्योंकि बीच में आपका फंड ही खत्म हो गया, तो आप इसको प्ले करने की जगह वेट करते रह जाओगे फिर। तो उतना बैकअप अगर आपके पास अमाउंट है, तो आप इनको 5-5-10 में प्ले कर सकते, 5-5 वाली स्ट्रेटजी में प्ले कर लो, 5 पे नीचे ऐड करो, वापस बुक करो, वो वाली स्ट्रेटजी में आप प्ले कर सकते हो। ये कुछ स्टॉक थे सेलेक्टेड इसके लिए। ठीक है। ओके, सो यहाँ तक डाउट है किसी को कुछ? सूर्य कंटिन्यू करें या फिर हैंड रेज है क्या किसी दो तीन लोग का ना? हेलो, वॉइस ऑडिबल है सबको? हाँ हाँ। ओके। नहीं, सबका माइक का एक्सेस हमने म्यूट कर रखा है क्या सबका? नहीं नहीं नहीं, किसी का नहीं म्यूट है। अच्छा, नहीं सबका माइक ऑफ, में लगा कोई है ही नहीं मीटिंग में। बीच में मैं चेक कर रहा था मेरा नेट तो नहीं गया। सर प्लीज मेक वन वीडियो ऑन 5-5 पॉइंट्स। ओके ठीक है, बनाते हैं फ्यूचर में 1 वीक के अंदर, थोड़ा मेरे को फ्री टाइम मिले। अभी हमने देखो सारे सेक्टर्स का डिस्कस किया। अब थोड़ा सा, कई लोगों का, मेरे को प्रीवियस वीक एक डाउट आया था कि ऑटोजोनिक्स से रिलेटेड डाउट था, तो मैं थोड़ा सा ऐप का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ 10 मिनट के अंदर। देन हम लोग डिस्कस करेंगे टीम स्पीक का एनालिसिस, एंड फिर आपका स्टॉक एनालाइज करेंगे, देन सेशन क्लोज करेंगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन का आपको एक ओवरव्यू दे ये वाला। देता हूँ पहले मैं, ठीक है? लास्ट वीक मेरे को 4-5 डाउट आए थे इससे रिलेटेड। तो ऑटोजोनिक्स का आई थिंक आपका सबका आईडी होगा जितने लोग भी हैं सेशन में। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है डैशबोर्ड, ठीक है? डैशबोर्ड में आपको इतनी सारी डिटेल्स नहीं मिल रही होंगी, और ये वाला सिंबल हम लोग के 2679 सिंबल समथिंग लोडेड है इसके अंदर, ठीक है? जिसमें से कुछ सिंबल्स अभी हम लोग 95% ट्रैक कर पा रहे हैं। एंड यहाँ से आपको मिलता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन, यहाँ से यूट्यूब चैनल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में होंगे तो आप यहाँ से टाइप करके आप मेल कर सकते हो, ठीक है? देन आपका आता है न्यू सेटअप। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना था, अगर आपको नॉर्मल अगर मैसेज करना हो, आप डायरेक्ट जैसे ही ज्वाइन करते हो टेलीग्राम चैनल को, आप सीधा ऑफिशियल चैनल पे पहुंचोगे। ऑफिशियल चैनल पे अगर आप नॉर्मल आईडी से ज्वाइन करो, तो आपको एक फीचर मिलता है ऑफिशियल चैनल पे ही, ये चैट करके आप यहाँ से भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। यहाँ से सिंपल आप हाई मैसेज ड्रॉप कर दो, या जो भी आपका डाउट है ड्रॉप कर दो, डायरेक्ट आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो सकती है, ठीक है? एंड उसके अलावा सबसे पहले आपको डैशबोर्ड का एक्सेस मिलता है, देन सेकंड एक्सेस आपको मिलता है न्यू सेटअप का। न्यू सेटअप का मतलब क्या है? न्यू सेटअप मतलब लेटेस्ट जो डिमांड जोन फॉर्म हुए हैं, जो भी आपके सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स है, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, उनमें जो भी लेटेस्ट वीकली के डिमांड जोन फॉर्म हुए हैं, वीकली के डिमांड जोन जितने भी फॉर्म है वो आपको यहाँ मिलेंगे लेटेस्ट।
लेटेस्ट मंथली का डिमांड जोन एंड लेटेस्ट क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये तीन चीजें आपको न्यू सेटअप पे मिलती हैं। ठीक है, अब इनकी मार्किंग कैसे है ये सब क्या है, अगर ये डिस्कस करेंगे तो बहुत डेप्थ में जाएगा वीडियो। आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे, आपको मैंने मतलब बता रखा है कि ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, प्रॉक्सिमल ये है, डिजिटल ये, मार्किंग कैसे करनी है, सब कुछ बता रखा है उधर। ठीक है, एक नया फीचर आपका अलर्ट का है, आप यहाँ से अलर्ट सेट कर सकते हो स्टॉक में। एंड अलर्ट आप ऑटो जोन पे अनलिमिटेड लगा सकते हो, लाइक कोई लिमिट नहीं है, आप जितने अलर्ट लगाना चाहो। अलर्ट का एक नया फीचर भी है, आप इस विंडो पे आके भी अलर्ट लगा सकते हो। मेरे भी खुद के भी एक्टिव अलर्ट्स हैं इसमें, कुछ तो अलर्ट मेरे हिट हो गए, वो इनएक्टिव हो गए अब। तो आप इसमें एक्टिव अलर्ट्स अपने लगा सकते हो, आप अलर्ट डायरेक्टली ऐड कर पाओगे यहाँ से। नीचे बॉटम पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिंबल का नेम डालो, कंडीशन डालो, लाइक आरबीएल बैंक अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे स्टॉक आएगा, कंडीशन डाल सकते हो प्राइस अबव या डाउन, प्राइस अबव 350। नोट जो आपको लिखना है देन आप ऐड कर दो सिंपल, आप ये लिख के इसको ऐड कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको अलर्ट अपना इनएक्टिव करना है, आप पर्सनली यहाँ से ऑफ कर दो, इनएक्टिव हो जाएगा। ये नया फीचर इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाया, वरना बाकी फीचर आपके पुराने ही है अभी, मतलब पहले से आप देख चुके हैं। ठीक है, देन आपका स्कैनर का फीचर आता है। इससे रिलेटेड किसी का डाउट था, किसी ने मुझसे पूछा था कि नए जो फ्रेश जो हमारे मंथली के डिमांड उनको अप्रोच कर रहे हैं स्टॉक, क्वार्टरली को अप्रोच कर रहे हैं, वो स्टॉक्स कहाँ पे, तो वो आपको स्कैनर पे मिलेंगे। आप यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट कर लो, वीकली सेलेक्ट करते हो आप अगर, और अप्रोचिंग सेलेक्ट करते हो, तो नीचे जो लिस्ट आएगी ये वो स्टॉक्स है जो वीकली के डिमांड जोन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, देन एंटर में जाओगे तो जो एंट्री दे चुके हैं वीकली के डिमांड जोन पे, सेम फिल्टर आप चेंज करके मंथली और क्वार्टरली का देख सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अपना पुराना जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था टीम स्पिक का, यहाँ पे आपको वो स्टॉक मिलते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं WIT MIT QIT ट्रेड्स बन रही होती है या फिर HIT YIT बन रही होती है। जो भी हमको मिलते हैं स्टॉक्स वो हम लोग टीम स्पिक में डालते हैं। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो स्टॉक्स, एंड देन इसके अलावा आप देख सकते हो रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में डेली स्टॉक आते हैं, लाइक डेली कौन कौन से स्टॉक्स में एंट्री बनी है, अप्रोचिंग, एंटर्ड एंड ब्रीच। ठीक है, कौन कौन से स्टॉक आपके अप्रोच कर रहे हैं, कौन कौन से एंट्री दे चुके हैं, कौन कौन से ब्रीच हुए हैं। तो अभी तो देखो मार्केट क्लोज है आज, सो आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूँ मैं लास्ट डे का। ये कुछ ऐसा आता है आपको लास्ट डे, देखो जैसे जो स्टॉक आए थे समथिंग 80+ स्टॉक्स थे, मैंने इनको स्कैन किया था। अब ये जो डेली स्कैन कर पाता है, जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, अगर ओवरऑल NSE आपको ट्रैक करना है, आप बस इन स्टॉक को ट्रैक कर लो। 95% से ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी इसी में होंगी, कोई मिस नहीं होती इधर से। ठीक है, समथिंग 95% में 5% मैंने कम क्यों बोला, कुछ स्टॉक्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी मिलती है। अगर आप डेली ट्रैक करते हो, डेली जैसे हम लोग ट्रैक करते हैं, मेरे रिएक्शन देखो आपको सब पे मिलेंगे, आप पर्सनली भी इस पे रिएक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो स्टार लगाते हैं, हमारे पास फीचर है टीमस्पिक का, जो आपको मैंने उधर स्कैनर में दिखाया। एंड न्यू फीचर अभी जो है एक्सक्लूसिव करके, जो स्टॉक आपको टीमस्पिक पे मिले प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इधर एनालिसिस पे। ये एक्सक्लूसिव करके नया फीचर है, इसमें आपको जैसे वेलस्कॉप अगर हमने डाला है इधर, तो वेलकॉप को हमने क्यों डाला है उधर, ठीक है, इस ओबीआईएलटी इसको क्यों डाला है इधर, यहाँ पे इसके पीछे आपको टीडीए मिलेगा। अभी आई थिंक इसका टीडीए अपडेटेड नहीं है, टेस्ट मैसेज लिखा है, सूर्य अपडेट कर देगा। देन जिसका अपडेट है मैं आपको दिखाता हूँ उधर। सूर्य कहाँ तक अपडेट किया तुमने इसको, ओके इसमें है। यहाँ तक देखो अभी अपडेटेड है, रिसेंट ये वीकेंड में ऐड करें, इनका टीडीए आपको मंडे से पहले मिल जाएगा ऐप पे। इसका टीडीए डाला हुआ है, देन आपको चार्ट मिला है, चार्ट में आपका एंट्री स्टॉप लॉस मार्क होता है ब्लू लाइन और रेड लाइन से। हम लोग ऑफिशियली एंट्री स्टॉप लॉस लाइन नहीं यूज कर सकते बिकॉज सीबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसका इशू आता है। ठीक है, सो ये हमने मार्क किया है पूरा टीडीए, आप यहाँ से टीडीए रीड कर सकते हैं। फिर आपका अगर एनालिसिस मैच करता है, आप खुद भी एनालाइज करिए, अगर मैच करता है आपको भी स्टॉक पसंद आता है तब आप उसको ले सकते हो। ठीक है, देन आपका आता है प्रोफाइल का, ये सिंपल एक्सेस है आपका, प्रोफाइल में क्या क्या है चीजें। ठीक है, आप अलर्ट अगर यूज करते हो तो आपको टेलीग्राम, आपका टेलीग्राम चैट आईडी इसमें डालना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको शायद वीडियो में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पिन है। ठीक है, सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है आपका, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा अपना मतलब सेशन बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हम लोग हर वीक डिस्कस करते हैं। ठीक है, टीम स्पीक का एनालिसिस। तो ऑफिशियल चैनल पे चलते हैं। लास्ट वीक हमको जितना भी ट्रेड मिला ओवरऑल ऑलमोस्ट 100% ही एक्यूरेसी क्योंकि स्टॉप लॉस कोई भी नहीं लगा। ठीक है, कुछ ट्रेड थी जो हमको मिली थी, सबसे पहले ये ट्रेड जो कि बहुत टाइम पहले हमने डाली थी, समथिंग 14 अक्टूबर को डाली थी, अब जाके इसमें एंट्री मिली और सिंगल डे ही इसने टारगेट दे दिया था। DEB
पी, इसमें WIT थी, एक डेली का एग्जीक्यूशन था, 125 मिनट का एग्जीक्यूशन इसमें जस्ट मिस हुआ था। बट वीकली के साथ आपका जो डेली का एग्जीक्यूशन था, इसमें एंट्री मिली थी कल, और सिंगल डे ही इसने 8% समथिंग दिया रिटर्न। यहाँ जैसे ही एंट्री मिली इस डेली के डिमांड जोन में, यहाँ से इसने यहाँ तक का रिएक्शन सिंगल डे दिया और ऑलमोस्ट 1:1 करके नीचे आ गया ये। अब एक दिन में अगर आपको 1:1 प्लस मिल रहा है तो आप निकल सकते हो इसलिए स्टॉक में से। इसने सिंगल डे में ही आपको अराउंड 8% का रिटर्न दिया था। ये WIT ट्रेड थी। इसमें डेली का भी अवेलेबल था, एंड इक्विटास बैंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीक भी सेशन में ही। तो इसके अंदर हमारा वीकली का डिमांड होता है QIT ट्रेड थी। जैसा हमने लास्ट वीक अपना सेशन में डिस्कस किया कि क्वार्टरली के डिमांड जोन के डीप में था प्राइस, एंड वीकली में आपको एक डिमांड जोन मिला था ये वाला, और यहीं पे हमने यहाँ थोड़ी 50 क्वांटिटी ऐड करने को था, नीचे 50, तो ये 50% क्वांटिटी से इसने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था। सिंगल डे इसने इस वीकली के डिमांड जोन का अराउंड 1:1 से ज़्यादा ऑलमोस्ट 1:2 ही कर दिया होगा। अगर आप एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट देखें तो जिस दिन हमने डिस्कस किया था प्राइस यहीं पे चल रही थी 56 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका अगर सिर्फ WIT अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आता। इस वीकली के डिमांड जोन के हिसाब से हमको आराम से 1:2 के अराउंड का टारगेट इसके अंदर एक दिन के अंदर मिल गया था, 1:1.95 अराउंड। तो 1:2 आप समझ के चल सकते हो इसको, तो सिंगल डे के अंदर 1:1.95। थोड़ा सा मार्किंग मैंने एग्जैक्ट ही करा है, स्टॉप लॉस जो हमने गैप के साथ रखते हैं उसकी वजह से 1:2 नहीं दिखा रहा आपको, वरना ये सिर्फ डिमांड जोन का देखोगे तो उससे डबल रिएक्शन था बिना टच करे वो भी, और हमने इसको सेशन में भी डिस्कस किया था। एंड ये वाला स्टॉक देन GSIP करके, ये भी 3 नवंबर को रिसेंटली ऐड हुआ था। GSIP, GSIP का अगर आप देखेंगे इसमें जो ट्रेड था प्रॉपर, इसके अंदर एंट्री बना था विक टू विक। इसके अंदर में हम लोग ने जो एंट्री एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ किया था, ये विक टू विक ही चल गया, ये नीचे नहीं आया, और इसने सेम डे ही अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया। तो इस ट्रेड को अब अगर एंट्री मिलती है इसके अंदर यहाँ पे, तब मैं इसको इग्नोर करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप कह सकते हो एंट्री प्रॉपरली तो मिस होगी, जो लोग विक टू विक गए होंगे उनको ये स्टॉक मिल पाया होगा, जो बॉडी टू वेट करे तो उनको एंट्री नहीं मिल पाई है इसके अंदर। पर ये स्टॉक भी काफी अच्छा रिएक्ट करा। देन सिम्फोनी करके, ये आपका QIT भी था, साथ में फॉलो अप WIT बनाया था नया, SYM सिम्फोनी। स्टॉक का किसी ने मुझसे लास्ट सेशन में भी पूछा था। QIT ट्रेड जब इसमें बना था लास्ट टाइम, जब हमने इसको ऐड किया था, तब इसके अंदर यहाँ से बहुत अच्छा रिएक्शन आया 7.73% का, और इसके अंदर यही कोई एरिया था अपना जहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी थी, ठीक है। मेरा पर्सनल एंट्री तो जस्ट मिस हुआ था, पर प्रॉपर ये क्वार्टरली का एंट्री पॉइंट से चल रहा है। देखो क्वार्टरली का ट्रेड और आपका वीकली का लोकेशन, प्रॉपर आपके लोकेशन में एंट्री बन गई थी यहाँ पर ही, इस वाले डिमांड जोन पे। और ये वाला एरिया हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वहां से चल चुका है स्टॉक एक बार, ठीक है। ये वाला एरिया वीकली का आपका रैली 2:20 रैली का, इसी के अंदर एंट्री बनी थी और इसमें बहुत अच्छा रिएक्शन आया था, ठीक है। सिम्फोनी भी काफी अच्छा स्टॉक था जिसमें रिएक्शन आ चुका है। एंड इसके अलावा बोश LTD करके, इसका चार्ट ओपन होने में बहुत टाइम ले रहा है। हाँ, इसमें देखो प्रॉपर एंट्री बन गई थी आपकी, इसके अंदर आपका सिंगल डे ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छा टारगेट मिला। वैसे देखोगे तो इसमें WIT थी, वीकली का ये डिमांड जोन प्रॉपर, साथ में आपका डेली का एक एग्जीक्यूशन था, ये रैली बेस रैली का। इसमें हमने बॉडी टू वीक की मार्क किया था, एंट्री हम लोग हल्का सा गैप के साथ रखते हैं। अगर आपने गैप नहीं भी रखा होगा, यहाँ रखा होगा, तब तो आपको प्रॉपर 1:2 मिल गया होगा। मैंने थोड़े से गैप के साथ एंट्री रखी थी, उसके हिसाब से समथिंग 1:1.23 मिला है। और 1:1 के साथ जैसे हमने लास्ट वीक ट्रेलिंग डिस्कस करा था, तो 1:1 तो हमारा इजीली हिट हुआ था सिंगल डे, उसके ऊपर भी गया था काफी स्टॉक। देन ट्रेलिंग करते तो आपको इजीली 1:1, तो इसमें बहुत आराम से सिंगल डे में बुक होता, ठीक है। तो ये स्टॉक भी काफी अच्छा गया था, इसलिए इसको मैंने डाला कि सिंगल डे ऑलमोस्ट इसने अपना ट्रेलिंग वाला टारगेट तो इजीली कंप्लीट कर दिया, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है ट्रेलिंग, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक थे, बाकी कुछ स्टॉक है जो फंसे हुए हैं, लाइक 4 स्टॉक ऐसे हैं, 3-4 स्टॉक है जो रनिंग है, उनमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगा, टारगेट भी नहीं लगा, कुछ कुछ 2-2% रिटर्न पे, उसको हमने नहीं डाला। अगले वीक उसमें देखेंगे कहाँ तक जाता है, स्टॉप लॉस लगता है, टारगेट लगता है। सो ओवरऑल अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे अभी टीम स्पिक को, तो पिछले वीक समथिंग 70 एंट्रीज मिली है हमको,
अराउंड पिछले वीक अगर आप स्कैन करे जाके 70 एंट्रीज में से अराउंड 4 या 5 स्टॉप लॉस लगे हैं, एंड बाकी सब ने 5% से तो ज़्यादा रिएक्शन दिया ही दिया है, मतलब 1:1 तो गए थे। सो अगर आप ट्रेलिंग यूज़ करते प्रॉपर तो 70 में से समथिंग 70 एंट्रीज तो वैसे भी मंथली लेना पॉसिबल ही नहीं है। 65 के ऊपर ही था, देन 4-5 स्टॉप लॉस लिया तो भी 60 टारगेट हिट हुए पूरे महीने में। तो अगर आप टीम स्पिक को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपके पास बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लास्ट मंथ रही है, एंड आई होप सबने अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि रिसेंट मुझे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ लास्ट मंथ, एंड उसके अलावा आई थिंक सबने करा हो। सो ये हमारा टीम स्पिक का एनालिसिस था। एंड अभी अगर आपका कोई डाउट हो या कोई स्टॉक हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको कल अवेलेबल मिल जाएगा।